हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। यह आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसके पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट एसएसटी का करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत है वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम या फिर 1909 का अधिनियम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर कांग्रेस पार्टी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय। संविधान सभा के गठन का विचार जो है वह सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने दिया था। और कब दिया था? तो 1934 में। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? प्रजापति गौतमी, विशाखा, यशोधरा या फिर अम्रपाली? तो बौद्ध भिक्षुणी संघ में प्रवेश लेने वाली जो पहली महिला थी वह प्रजापति गौतमी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? धर्मपाल, नागार्जुन, बुद्ध घोष या अश्वघोष? तो बुद्ध चरित रचना जो है या अश्वघोष की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वह यजुर्वेद से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक आयोजित की गई थी वह 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा? 1 वर्ष 11 महीने 25 दिन या 2 वर्ष 8 महीने 20 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन या 3 वर्ष 10 महीने 12 दिन? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को, मृत्यु को, प्रथम उपदेश को या फिर जन्म को? तो इसमें जो महाविनिष्क्रमण शब्द है यह महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है और उनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। आप तीनों याद रखिएगा। जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना है उसे बौद्ध ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण कहा गया है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है,
भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य, 10 राज्य, 8 राज्य या फिर 7 राज्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 राज्य। भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा निर्धारित करती है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच है। और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वह रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि जो है वह पाक जल संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 11, 13, 15 या 18? संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम या व्हीलर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या फिर भीतरी स्तंभ लेख? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख। भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले जो है उल्लेख हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का पता चलता है। अगला प्रश्न है, भारत मुख्य रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी और पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी या फिर दक्षिणी और पूर्वी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी और पूर्वी। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.8%, 2.4%, 3.2% या फिर 2.2%? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल जो है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर तमिलनाडु? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां, 7वां, 6ठा या 5वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महाराष्ट्र की बात करें तो यह तीसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश जो है यह दूसरे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश का जो है
उत्तर प्रदेश या चौथे स्थान पर है। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, वहीं उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है, तो चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या गोवा? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोवा की बात करें तो यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 2015, 2013, 2016 या फिर 2014? तो तेलंगाना राज्य का गठन जो है वह 2014 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संलेखना प्रथा का क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि, जैन ग्रंथों का सामूहिक पाठ, गृहस्थ जीवन से संन्यास लेना या वस्त्रों का त्याग करने की प्रक्रिया? तो संलेखना प्रथा जो है इसका अर्थ होता उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैन धर्म में पंच महाव्रत में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय या फिर ब्रह्मचर्य? पंच महाव्रत में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया जो शब्द था वह ब्रह्मचर्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पावापुरी, पाटलिपुत्र, गिरनार या वल्लभी? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है यह पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वह काली मिट्टी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 21 मई, 21 जुलाई या फिर 21 अगस्त? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने एसएसटी के टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।